नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। 3 बजे की चाय के साथ इस राजनीतिक वीडियो में आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा उस फैसले की है जिस फैसले को चौधरी देवीलाल को लेना था, लेकिन इस फैसले की वजह से जो सबसे ज़्यादा दुखी हुए थे वो थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके ही बेटे। जी हाँ दोस्तों, चौधरी देवीलाल की विरासत को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया, लेकिन चौधरी देवीलाल के बहुत सारे फैसले ऐसे थे जिनसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इत्तेफाक नहीं रखते थे, या यूँ कहिए कि अपने पिता के फैसलों को सिर झुकाकर मान तो लेते थे, लेकिन उन फैसलों की वजह से चौधरी देवीलाल ने बड़े राजनीतिक नुकसान भी उठाए। आज हम इसी तरह के एक फैसले का इस वीडियो में जिक्र करेंगे। आप अगर उस दौर से जुड़े हुए हों तो ज़रूर हमेशा की तरह कमेंट करके हमारा ज्ञान बढ़ाते रहिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कैसे 1982 के चुनाव के बाद चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह के साथ जनता पार्टी में चले गए और जनता पार्टी की हरियाणा इकाई का अध्यक्ष बना दिया गया। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए और चौधरी चरण सिंह धीरे धीरे करके राजनीतिक हाशिए पर जाने लगे। एक समय जिन चौधरी चरण सिंह का पूरे भारत की राजनीति में डंका बजता था, उनका सूर्य अभी अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। 1984 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ राजीव गांधी के साथ सिंपैथी की लहर थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, राजीव गांधी बहुत अच्छी पोजीशन में थे और चुनाव सिर पर देखकर चौधरी चरण सिंह ने फैसला किया कि जो पुराने साथी हैं, जो पार्टियां छोड़कर जा चुके हैं, जिनसे किसी कारण से कलह हुई है, जिनसे अब मित्रता नहीं रही है, जो राजनीतिक रूप से अलग रास्ते बना चुके हैं, उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए। और इसका जो न्योता भेजा उन्होंने, वो न्योता चौधरी देवीलाल को भेजा कि आइए अब साथ काम करते हैं। और चौधरी देवीलाल सारे गिले शिकवे भुलाकर चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए और वो पार्टी जो चौधरी चरण सिंह ने उस समय बनाई थी उसका नाम था दलित किसान मजदूर पार्टी, जिसको शॉर्ट में दम किपा कहते थे। चौधरी देवीलाल उसमें गए और उनको हरियाणा इकाई का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन चौधरी देवीलाल ने अपनी जो इस फैसला था इसको एक डेमोक्रेटिक रूप देने के लिए अपने पार्टी वर्करों की एक बैठक इससे पहले दिल्ली में बुलाई थी और उसमें चौधरी चरण सिंह के साथ जाने का फैसला लेना चाहिए ना लेना चाहिए, इस पर काफ़ी मंथन हुआ था। और उस समय उस जो मीटिंग थी उसमें एक शख्स मौजूद थे जो अहिरवाल की राजनीति का आप ये कहिए कि एनसाइक्लोपीडिया वो हैं, और मैं जल्द ही उनसे आपकी मुलाकात भी कराऊंगा, उनके विचार भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में चूँकि उनका जिक्र करना ज़रूरी है, तो उनका जो अनुभव है, जो उन्होंने किताब में लिखा है, और वो जो किताब में उन्होंने उस फैसले के बारे में लिखा है उसको आज मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि रघु यादव जी, पूर्व विधायक जो कभी चौधरी देवीलाल के साथ काम कर चुके हैं और राजनीति में भले ही वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन रघु यादव जी अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति के एक मजबूत और एक जानकार और एक पढ़े लिखे, आप उसको राजनेता व्यक्तित्व आप उनको कह सकते हैं, वो निसंदेह हैं भी। तो रघु यादव जी उस समय चौधरी देवीलाल के साथ ही जुड़े हुए थे और उन अपना एक अखबार चलाते थे जिसका नाम था आपके नाम। तो उन्होंने उसके बाद आपके नाम में ये एक खबर भी लिखी और खबर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि उन्होंने आपके नाम में क्या लिखा। तत्कालीन जनता पार्टी के महामंत्री रघु यादव ने अपने अखबार आपके नाम में लिखा, चौधरी देवीलाल ने दमकिपा में शामिल होने के बारे में विचार विमर्श के लिए 20 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में एक बैठक आयोजित की। बैठक में रघु यादव जी ने उनको याद दिलाया कि आप तो कहते थे कि 1982 के विधानसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने आपके द्वारा दिए गए कई टिकट बदलकर महेंद्र प्रताप सिंह, अमर सिंह धारणक व ब्रिजमोहन सिंगला जैसे कांग्रेस आई के एजेंटों को लोकदल के टिकट थमा दिए गए थे। आपका मानना था कि ऐसे लोगों के कारण ही हरियाणा वासियों द्वारा बहुमत दिए जाने के बावजूद आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सके।
मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब झूठे आरोप पर चौधरी चरण सिंह ने आपको लोकदल से निकाल दिया था, तब चंडीगढ़ एकता सम्मेलन के कटु अनुभव को भुलाते हुए न केवल चंद्रशेखर जी ने आपको जनता पार्टी में शामिल किया, बल्कि आपको पार्टी की प्रदेश शाखा का अध्यक्ष बनाकर उसे अपने मुताबिक चलने की पूरी छूट भी दी। लोकदल पर गलत या सही जातिवादी पार्टी होने की छाप लगी हुई थी, जिसके कारण आपका जनाधार सिकुड़ता गया था, लेकिन जनता पार्टी में आपको धीरे धीरे अन्य जातियों ने भी स्वीकार करना शुरू किया और आपका जनाधार फैलता चला गया। सोनीपत उपचुनाव के बाद आप हरियाणा में विपक्ष की प्रमुख हस्ती व धुरी बन चुके हैं। यहाँ चरण सिंह जी से काफ़ी आगे हैं। इन हालात में यदि आप दमकिपा में जाकर चरण सिंह जी के साथ बैठे तो आपको उनके पगयाते ही बैठना पड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में वे आपके कहे अनुसार टिकट देंगे? देवीलाल जी ने मेरी बात नहीं मानी। चंद्रशेखर जी व जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए वे दमकिपा में शामिल हो गए। उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, गुरदयाल सिंह सैनी व गुलजार सिंह जैसे कई लोग चौधरी देवीलाल के इस फैसले से दुखी थे और ओम प्रकाश चौटाला जी तो इस फैसले से बहुत ज़्यादा मायूस थे। वो किसी सूरत में चंद्रशेखर को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल फैसला ले चुके थे, सबको मानना पड़ा था। 1984 के लोकसभा चुनाव आए और पिता पुत्र दोनों चुनाव हार गए। ये थे चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। 1984 के लोकसभा चुनाव का हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन ये वीडियो था उस प्रसंग का जब चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह एक बार फिर से साथ आ खड़े हुए। पता नहीं दोनों के बीच में कैसा मोह था, कैसे संबंध थे, कैसी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी कि चौधरी चरण सिंह जब भी चौधरी देवीलाल को बुलाते थे या चौधरी देवीलाल को उन्होंने जब भी जो भी राजनीति में अवसर देने की कोशिश की या जिस तरह का भी प्रपोजल दिया, चौधरी देवीलाल ने उसको माना। और एक समय पर जब दोनों के बीच बहुत कटु संबंध थे, बहुत खराब संबंध थे, तब भी कोई एक प्रेम का धागा उनको आपस में जोड़े रखा। शायद यही वजह थी कि 1984 में अपने नफ़े नुकसान न देखकर चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह के साथ ही गए। अगले वीडियो में हम 1984 के लोकसभा चुनावों के परिणाम, हरियाणा में उनका असर, उस दौर की परिस्थितियों पर जो राजनीतिक चर्चा है जारी रखेंगे। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आनंद उठाते रहिए राजनीतिक वीडियो का, राजनीति की बातों का। तब तक के लिए आपका नमस्कार।